दोस्तों ये तस्वीर जो दिख रही है इसमें दो व्यक्ति की तस्वीर दिख रही है। एक व्यक्ति का नाम है नितेश राणे। नितेश राणे को कौन नहीं जानता है। जो भी महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ी भी पकड़ कर रखते होंगे वो नितेश राणे को जानते होंगे और इनके फादर को भी जानते होंगे, क्योंकि उनके फादर की जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल जर्नी है वो बहुत लंबी है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आपको तस्वीर में दिख रहा है असल में इनका नाम है विष्णु तिवारी। विष्णु तिवारी को बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि इतने ज्यादा हाईलाइटेड और इतने ज्यादा कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, कोई सेलिब्रिटी के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, कोई ऐसा रसूखदार फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये कहानी मैं आपको क्यों बताने वाला हूँ विष्णु तिवारी की। ये पुरानी कहानी बहुत कम मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया है, लेकिन इनकी जो कहानी है बड़ी ही पीड़ादायक है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे ये नितेश राणे के बारे में, क्योंकि जब हम नितेश राणे के बारे में बात करेंगे तब हमको असल में विष्णु तिवारी की कहानी समझ में आएगी। असल में नितेश राणे के ऊपर यानी 27 अप्रैल को, यही 2 दिन पहले की घटना है, एक सेशन कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। 1 महीने की उनको जेल की सजा सुनाई गई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन ये सजा सुनाते ही जैसे ये जजमेंट आया उसके कुछ ही देर बाद में एक खबर और आती है कि ये नितेश राणे को एक और मौका दिया गया है कि वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अभी वो जरूरी नहीं कि वो जेल में जाए, अपनी वो अपील और कहीं कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। असल में मसला क्या था? असल में मसला ये था कि NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के एक इंजीनियर थे। वो इंजीनियर कुछ काम उनका गड़बड़ हो गया रोड बनाने में, उसकी जो गुणवत्ता थी वो कम थी। उसी के चलते नितेश राणे अपने तमाम समर्थकों को लेकर ये उस इंजीनियर के पास पहुंचते हैं और उसके साथ में मिसबिहेव करते हैं और उसको अपमानित करते हैं। कई ऐसी रिपोर्टें बता रही कि उस इंजीनियर के ऊपर इन्होंने कीचड़ डाला, गंदा पानी डाला। जब वो इंजीनियर लीगल लड़ाई लड़ा तो आज वो स्टेज पर पहुंचा है कि जहां पर जजमेंट आया है। लेकिन जजमेंट आने के कुछ ही देर बाद में ये फैसला एक और आ गया है कि नितेश राणे और आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो कहीं और जाके ऊपर अपील कर सकते हैं। अभी उनको जेल नहीं जाना होगा। आप समझ सकते हैं कैसे एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति को किस हिसाब से एक मौका मिलता है उसको आगे अपील करने का। उसके पास वो तमाम संसाधन है, उसके पास पैसा है, पावर है, उसके पास तमाम ऐसे लोग हैं जो अपील कर सकता है और वो लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन विष्णु तिवारी की लड़ाई कौन लड़ेगा? विष्णु तिवारी अब इस समय जेल से बाहर है, लेकिन जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो बड़ा ही पीड़ादायक है और बड़ा ही सोचनीय विषय है। विष्णु तिवारी को सन 2000 में गिरफ्तार किया जाता है। उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो एक महिला के साथ में यौन शोषण करते हैं। आरोप ये रहता है कि वो बलात्कार कर देते हैं, ऐसा वो महिला आरोप लगाती है और वो आरोप लगाकर वो FIR रजिस्टर करती है और पुलिस विदाउट किसी इन्वेस्टिगेशन के वो विष्णु तिवारी को गिरफ्तार करती है और सेशन कोर्ट के सामने खड़ा कर देती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमारी सेशन कोर्ट का क्या रवैया रहता है। जितने भी लोअर जुडिशरी है उनका फैसला किस हिसाब से होता है आप समझ सकते हैं। लोअर जुडिशरी आंख पे काली पट्टी बांधकर और ये फैसला सुनाती है कि विष्णु तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। लोअर कोर्ट कौन सा साबुत, कौन सा एविडेंस देखती है कि वो ऐसा फैसला सुना देती है कि ये जो विष्णु तिवारी है इनको हमेशा के लिए जेल के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन विष्णु तिवारी अब जेल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन मामला वहां और ज्यादा दिक्कत हो जाती है जब विष्णु तिवारी के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं रहता है, ऐसा उनके पास कोई पैसे का आने का संसाधन नहीं रहता है कि वो कोई ऐसा वकील लॉयर नहीं हायर कर पाते हैं कि जिससे वो केस किसी हाई कोर्ट में लेकर जाएं और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएं। वो बाकायदा लंबे अरसे तक वो जेल के अंदर रहते हैं। लेकिन आप सुनकर थोड़ा सा अचंभित होंगे कि विष्णु तिवारी को जो काम मिला था वो काम मिला था कुकिंग का, रोटी बेलने का काम मिला था जेल के अंदर। उससे वो पैसा कमाए जो जेल के अंदर जो काम करते थे वो पैसा इकट्ठे कर ये हाई कोर्ट का यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां पर ये तमाम ऐसे चीजों को, एविडेंस को दिखाते हैं, पेपर को दिखाते हैं, सारे साबूतों को, सारे गवाहों को। जब हाई कोर्ट सुनती है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तब ये विष्णु तिवारी के पक्ष में फैसला देती है कि विष्णु तिवारी इनोसेंट है, वो बलात्कार नहीं किए, किसी का रेप नहीं किए हैं, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि ये जितने भी गवाह हैं या जितने भी एविडेंस हैं ये डाउटफुल हैं, उसको दरकिनार कर देती है। लेकिन अब भी कुछ कानूनी प्रक्रिया रह जाती है जिससे उनको निकलने के लिए अब भी 5 साल का वक्त लगता है। 5 साल के बाद में असल में विष्णु तिवारी बाहर निकल कर आते हैं और वो निकल कर जब आते हैं तो अपने शहर का रास्ता भूल जाते हैं, अपने गांव का रास्ता भूल जाते हैं। आप सुन सकते हैं इस वीडियो के अंदर। गाँव जिला सब भूल गए, शहर जो हमें रास्ते में पड़े उनको भी भूल गए। हम दूसरों से पूछते पाछते आए। दोस्तों ये विष्णु तिवारी की कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ और इतनी पुरानी कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ? असल में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो फैक्ट, जो तथ्य मैं अब आपके सामने रखने वाला हूँ आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये NCRB का डेटा है।
एनसीआरबी यानी 2023 का डेटा है, नया डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। उस आंकड़े के अनुसार यूपी के अंदर कमोबेश मिलाकर 116 जेल हैं। 116 जेल के अंदर 98,000 कैदी उसमें पड़े हैं। 98,000 कैदियों में आप जानते हैं कितने कैदी कन्विक्टेड हैं। कन्विक्टेड का मतलब कि वो जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है। इन 98,000 कैदियों में आप जानते हैं कितने के ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है। आप सुनकर चौंक जाएंगे, इसमें कमोबेश मिलाकर 24,000 से कुछ ज्यादा लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है। और इसमें 74,000 ऐसे कुछ कैदी हैं जिनके ऊपर अभी तक आरोप ही नहीं सिद्ध हुआ कि इन्होंने अपराध किया है कि नहीं किया है। अभी उनका मामला कोर्ट के अंदर गया ही नहीं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। इसमें कितने ऐसे लोग होंगे जो विष्णु तिवारी होंगे, जो 20-20 साल 15-15 साल विदाउट किसी भी जुर्म के वो जेल के अंदर है। उनका अभी तक ट्रायल नहीं चालू हुआ है कि उनको कोई बता सके कि वो दोषी है कि नहीं दोषी है। वो शक की बुनियाद पर है या किसी की नफरत का शिकार है, किसी के दुश्मनी का शिकार है। ये ऐसे लोग हैं। दोस्तों, बताने का तात्पर्य यही था कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है, कैसे अदालतें काम कर रही हैं, कैसे सरकारें काम कर रही हैं, कैसे अथॉरिटीज काम कर रही हैं, कैसे किसी व्यक्ति को, इनोसेंट व्यक्ति को, मासूम है जो उसको कोई भी जुर्म नहीं किया है, उसको 20 साल 15 साल 10 साल 5 साल उसको जेल के पीछे रख दिया जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद की जाती है। आज के डेट में आप जाके पूछेंगे विष्णु तिवारी से, और विष्णु तिवारी जैसे कितने तमाम लोगों से आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, गूगल करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप तमाम ऐसी रिपोर्टें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो 30 साल 35 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट से और स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट से छूटकर बेइज्जत बरी हुए हैं, जो अलग अलग केस में बेइज्जत बरी हुए हैं, ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं। इनका कौन हिसाब देगा? कोई वो पुलिस वाले हिसाब देंगे कि वो जज हिसाब देंगे जिन्होंने गलत फैसला सुनाया है? दोस्तों, विष्णु तिवारी कहते हैं कि उनके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ में ना हो, क्योंकि वो जो पीड़ा झेल कर आए हैं उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई, उनका पूरा गांव, उनका पूरा शहर चेंज हो गया। वो 20 साल एक काल कोठरी में पड़े रहे। जब वो गए थे तो दुनिया कुछ और थी, लेकिन जब वो बाहर निकल कर आए तो दुनिया कुछ अलग हो गई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।